आश्वासन के 6 दिन बाद भी एएमयू कर्मचारियों की सैलरी रिलीज नहीं की गई। कुलपति आवास पर पहुंचकर एएमयू कर्मियों ने दर्ज कराया विरोध। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों की दिसंबर माह की सैलरी अभी तक नहीं आई, जिसको लेकर परेशान कर्मचारियों ने कुलपति आवास पर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने 4 मांग पत्र कुलपति के सामने रखे हैं, जिसमें सैलरी ऑफ रिलीज प्रमुख मांग है। वही डेली बेसिस का कॉन्ट्रैक्ट सही समय पर करने की मांग की है। कुलपति के प्रतिनिधि के रूप में प्रॉक्टर प्रोफेसर वसीम अली ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि जल्द ही सैलरी मिल जाएगी। परेशान कर्मचारियों ने अब अपनी कमेटी बना ली है और आगे का लाइन ऑफ एक्शन कमेटी के माध्यम से तय किया जाएगा। इससे पहले भी 30 और 31 दिसंबर को एएमयू कर्मचारियों ने सैलरी नहीं मिलने पर प्रोटेस्ट किया था। तब कुलपति की तरफ से आश्वासन मिला था कि जल्द ही सैलरी आ जाएगी। करीब 1600 कर्मचारियों की सैलरी उन्हें अभी तक खाते में नहीं पहुंची है, जिससे कर्मचारी परेशान है। वहीं 7 तारीख हो गई, लेकिन सैलरी कर्मचारियों की रिलीज नहीं की गई। एएमयू कर्मचारी सैयद मोहम्मद अनस ने बताया कि अभी तक सैलरी रिलीज नहीं की गई है। वहीं डेली बेसिस के एक्सटेंशन का मामला भी लटका हुआ है, इसलिए जैसी परेशानी सामने आई है आगे ना हो, इसके लिए कमेटी के जरिए मांग एएमयू प्रशासन के सामने रखी जाएगी। रिप्रेजेंट करें। ऐसा नहीं है कि रिप्रेजेंट के अगर आप में से कोई ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है और हम नहीं कर पाएंगे, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इकोनॉमिक डिपार्टमेंट से आप आदमी भेज एक फैकल्टी वाइज हो जाएगा, उसके बाद हम हॉल वाइज बुला लेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ तय कर लेंगे कि अब हम लोग को क्या करना है। फिर ये बात जो भी मशवरा हम यहाँ करेंगे आपको बताएंगे और हमारी जो हम अपनी ज्ञापन देंगे। ऐसे नहीं मैंने फाइनल नहीं कर दिया, ये आप लोगों की इजाज़त के साथ मशवरे के साथ अगर ये हो जाता है। वाइस चांसलर साहब के नुमाइंदे प्रॉक्टर साहब आए थे। प्रॉक्टर साहब को हमने रिसीव कराया। उसमें चार्टर ऑफ डिमांड में हमारी 4 पॉइंट्स, हमने बेसिक 4 पॉइंट रखे हैं। इसमें जो है सैलरी ऑफ रिलीज़ जो है इसमें मेन पॉइंट है हमारा, और जो अब अपकमिंग एक्सटेंशन आने वाला है डेली वेजर्स का, वो अप टू दी मार्क आए, यानी कि एज़ पर पास प्रैक्टिस आए, यही हमारी डिमांडें हैं। सैलरी का क्या है? सैलरी का प्रॉक्टर साहब ने हम लोगों को कहा है कि इंशाल्लाह हम इस पे काम कर रहे हैं और इस पे जल्द से जल्द सैलरी रिलीज़ की जाएगी। अभी इसकी कमेटी में हम लोग डिसाइड करेंगे कि किस तरह का क्या एक्शन होगा, लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, ये हम अपनी कमेटी में डिसाइड करेंगे। फिर जो भी कमेटी बनाई है, हाँ एक्शन कमेटी है, उसके 20 से 25 मेंबर भी हैं, वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं कौन कौन है जी। किस तरह की आज आप लोगों ने डिमांड की है, किस तरह का इशू है? एक्चुअली जैसा आप लोगों को पता है, पहले हमारा 31 तारीख में एक प्रोटेस्ट हुआ था, जो हमारा एक्सटेंशन नहीं आया था, जो एज़ पर पास प्रैक्टिस पिछले 10-15 साल से रेगुलर आ रहा था एवरी ईयर। लेकिन इस बार हमारा एक्सटेंशन नहीं आया था 31 तारीख तक, जिसकी वजह से हम लोगों की सैलरी रिलीज़ नहीं हुई थी। कम से कम 1600-1700 के नियर अबाउट हमारे एम्प्लॉइज़ थे जिनकी सैलरी रिलीज़ नहीं की गई थी। एक्सटेंशन आने के बाद उम्मीद ये थी कि दूसरे या तीसरे दिन हमारी सैलरी रिलीज़ हो जाएगी, लेकिन आज 6 तारीख हो गई, हमारा अभी तक कोई सैलरी का कुछ अभी तक अता पता नहीं है, रिलीज़ नहीं हुई है। तो हम लोगों की डिमांड सबसे पहली तो यही है कि हमारी सैलरी को जल्द अज जल्द रिलीज़ किया जाए, जब एक्सटेंशन हमारा आ चुका है। और दूसरी चीज़, जैसा अभी बताया मसूद भाई ने, हमारे जो डेली वेजर्स का एक्सटेंशन का मसला भी आगे आ सकता है अभी। तो हम ये चाहते हैं कि आगे जैसी परेशानी इस बार हुई है वैसी परेशानी ना हो। एडमिनिस्ट्रेशन एज़ पर पास प्रैक्टिस उनको एक्सटेंशन, सारे एडॉक डेली वेजर्स सबको फिक्स सैलरी वालों का एक्सटेंशन दे। सैयद मोहम्मद अनस, डीन। मुलाजमीन ने किस तरह का यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है, क्या मांग किया? ये लोग यहाँ पर आए थे और इन्होंने एक रिक्वेस्ट किया है वाइस चांसलर साहब से, और उस रिक्वेस्ट में उन्होंने अपने 2-3 पॉइंट रखे हैं। एक तो ये रखा है कि साहब हमारी सैलरी जल्द से जल्द रिलीज़ कर दिया जाए, क्योंकि हम सभी लोग इसी के ऊपर हमारा सब कुछ चलता है। लिहाजा उन्होंने ये कहा है कि हमारी सैलरी जो है वो जल्द से जल्द हमको मिल जानी चाहिए।
और दूसरी जो बात उन्होंने कही है उसमें ये कहा है कि साहब जो हमारी नौकरी का मामला है यानी सर्विस का मामला है उस पर गौर किया जाए, उसका भी कोई जल्द से जल्द रास्ता निकाला जाए। ये दो ख़ास चीज़ें हैं। और इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं, क्लेरिफाई कर दूं कि ये ऑलरेडी जो उनका एक्सटेंशन निकला 6 महीने का निकला, उस पर लिख दिया गया था चूँकि फ़ंड की बात है, गवर्नमेंट से जैसे फ़ंड आ जाएगा वैसे सैलरी रिलीज़ कर दी जाएगी। और इसीलिए एक्सटेंशन हो गया है। ये लोग काम पे हैं और काम ये अथॉरिटीज़ ने कहा था कि ये लोग अपना काम करते रहें और जैसे पैसा आ जाएगा, जैसे जैसे पैसा आ जाएगा, जितनी जल्दी आ जाएगा वैसे ही रिलीज़ कर दिया जाएगा। को ये मामला उठा था तो डिमांड की गई थी, उसके बाद आप लोगों ने कहा था कि इनकी सैलरी जल्द रिलीज़ होगी, तो आज 6 दिन गुजरने के बाद क्यों अभी तक ये? देखिए ऐसा है, ये मामला ऐसा नहीं है कि कोई लोकलाइज है, ये क्योंकि पैसा जो है वो UGC और गवर्नमेंट की तरफ से आता है। तो अभी तक के वो चीज़ें नहीं हो पाई हैं, इस वजह से 6 दिन कोई बहुत ज़्यादा दिन नहीं होते हैं, 5-6 दिन ऐसे, क्योंकि मसला एक काफ़ी बड़ा मसला है। करीब 1600 एम्प्लॉइज़ का मामला है। ऐसा नहीं कि ये 10-20 हज़ार 50 हज़ार रुपये का मामला है जिसको कहीं लोकल लेवल पे इंतज़ाम करके वो कर दिया जाए। और अगर पैसा नहीं आएगा तो क्या सैलरी नहीं मिलेंगे मुलाजमीन को? देखिए ऐसा है कि हम नेगेटिव चीज़ों में नहीं बिलीव करते हैं। हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि चूँकि हमारे मुलाजमीन काम कर रहे हैं और हमारी अथॉरिटीज़ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो काम कर रहे हैं उनका पैसा उनको मिलना चाहिए, उनकी सैलरी मिले। तो आश्वासन दिया है? नहीं, आश्वासन की कोई बात नहीं। उन्होंने एक उन्होंने रिक्वेस्ट किया है वाइस चांसलर साहब से, और वाइस चांसलर साहब खुद भी इस चीज़ के ऊपर बहुत कंसर्न है कि जो लोग काम कर रहे हैं, जिनकी नौकरी चल रही है, उनको उनका पैसा मिलना चाहिए, उनकी सैलरी मिलनी चाहिए। तो उम्मीद हमें यही है कि जैसे गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आ जाएगा, जब UGC से या जो भी फंडिंग एजेंसी है वहाँ से जैसे ही पैसा आ जाएगा उनकी फ़ौरन सैलरी विदाउट एनी डिले रिलीज़ की जाएगी।